स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां 5वें फेज की वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ है, जो ममता बनर्जी की पोल खोलता नजर आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए ममता बनर्जी लाशों पर राजनीति करने से भी नहीं चूक रही है। और यह खेला किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ किया है। दरअसल ऑडियो टेप बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, जो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस ऑडियो में ममता बनर्जी टीएमसी उम्मीदवार पार्थो प्रीतम रॉय के साथ फोन पर बातचीत कर रही हैं और जिसमें ममता बनर्जी सीआरपीएफ के जवानों को टीएमसी के 4 उपद्रवियों को मारने के लिए जेल में डालने की बात कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, फोन पर बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने पार्थो प्रीतम रॉय से यह कहा है कि वो जनता की संवेदना और वोट हासिल करने के लिए लाशों के साथ एक राजनीतिक रैली का भी आयोजन करें। दरअसल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने फोन पर जो बातचीत की है वो शीतलकुची से टीएमसी के उम्मीदवार हैं प्रीतम रॉय, जिनसे वो बातचीत कर रही हैं और उसमें ममता बनर्जी ये साफ तौर पर प्रीतम रॉय को कह रही हैं कि वो शांतिपूर्वक अपना वोट डालें और उसके बाद ही वो बैठकर फैसला करेंगे कि आखिर आगे क्या करना है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वोटर्स को साधना है, किस तरीके से एक बार फिर से मुस्लिम वोटर्स की जाहिर तौर पर अपने इस ऑडियो टेप में बात कर रही है। लेकिन सीआरपीएफ को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं सीआरपीएफ के जवानों समेत सभी को गिरफ्तार करवाऊंगी। इतना ही नहीं, ममता दीदी कहती हैं कि सभी लाशों को तैयार करना, उन्हें उनके घर वालों को मत सौंपना और उन पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा। तो किस तरीके से लाशों पर अब राजनीति ममता बनर्जी के द्वारा की जा रही है, ये जाहिर तौर पर इस ऑडियो टेप में निकलकर सामने आया है। अभी तक वो बीजेपी को निशाना साध रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर ये 4 उपद्रवियों की मौत जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुई है, उसको लेकर अब टीएमसी कहीं ना कहीं इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। लेकिन असलियत टीएमसी की हर रोज निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ताओं वहां लोगों को लगातार तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी और नेताओं की ओर से बहकाया फुसलाया जा रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं हिंसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस तरीके से ये घटना 10 अप्रैल को सामने आई थी, सीआरपीएफ से उनके जो हथियार थे वो छीनने की कोशिश इन्हीं लोगों के द्वारा की गई और मजबूरी में आकर सीआरपीएफ ने ये गोलीबारी की थी, जिसमें 4 उपद्रवियों की मौत हुई थी। उसको लेकर ममता बनर्जी इस ऑडियो टेप में जाहिर तौर पर जिक्र कर रही हैं और सीआरपीएफ के उन जवानों को गिरफ्तार कराने की बात कर रही हैं। लेकिन लाशों पर रैली ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है, जिसको लेकर अब लगातार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। हालांकि टीएमसी प्रमुख ममता दीदी की ओर से प्रीतम रॉय को यह कहा गया है कि दरअसल वो अपना वोट डालें, शांति बनाए रखें और ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम अपना वोट ना डाल सको। ये प्रीतम रॉय को उनके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने इस पूरी बातचीत में इसका भी सवाल किया है कि आखिर ये किसने किया है, यानी जो 4 लोगों की मौत हुई है वो किसने की है, ये कौन थे जिनकी मौत हुई है, ये तमाम जानकारी प्रीतम रॉय से मांगी जा रही है और एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि हमें वकीलों की सहायता से दोषियों के खिलाफ एक मजबूत केस दर्ज करना होगा। अब बेफिक्र होकर वोट करो, अपने पोलिंग एजेंट पर भरोसा रखो। ममता बनर्जी ने कहा कि बूथ पर जाओ और लोगों को यह बताओ कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने ऐसा किया है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वोटर्स को यह बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। लेकिन फिलहाल टीएमसी जिस तरीके से तमाम दांव पैच, तमाम पैतरे अब पश्चिम बंगाल में वोटर्स को साधने के लिए वहां पश्चिम बंगाल के इन चुनाव में कुछ ना कुछ जिस तरीके से हिंसा की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, जाहिर तौर पर यही तमाम हथकंडे हैं जो फिलहाल टीएमसी की ओर से अपनाए जा रहे हैं।
और इस बात का भी जिक्र ममता बनर्जी की ओर से किया गया है कि अगर तुम इस तरीके से लोगों को वहां बताओगे, वोटर्स को यह समझाओगे, तो वोटर्स जो है वोट करने से डर जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी एनपीआर लागू करने और डिटेंशन कैंप बनाने पश्चिम बंगाल में जा रही है। इस बात को लेकर भी वहां की जनता को जागरूक किया जाए। तो ये पूरी ऑडियो टेप जिस तरीके से सामने आई है और ये तमाम चीजें ममता बनर्जी किस तरीके से तमाम ये हथकंडे पश्चिम बंगाल में अपनाती नजर आ रही है, लगातार झूठ फैलाने की साजिश ममता बनर्जी की ओर से रची जा रही है। इसकी पोल अब बीजेपी ने ही खोली है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी के उम्मीदवार से ये कह रही हैं कि मामला इस तरीके का बनाया जाए कि पुलिस अधीक्षक कूच बिहार के जो पुलिस अधीक्षक हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जो उनके कर्मी हैं, उन्हें फंसाया जाए। जाहिर तौर पर एफआईआर दर्ज करने की बात उनके द्वारा इस ऑडियो टेप में कही गई है। और मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद आखिर कैसे की जाती है, ये अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा है जाहिर तौर पर, और वो केवल अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के लिए ये भय का माहौल इस वक्त पश्चिम बंगाल में पैदा कर रही हैं। ये बड़ा तंज उनकी तरफ से कसा गया है। लेकिन न सिर्फ बीजेपी आईटी सेल प्रमुख बल्कि बीजेपी नेता जेपी नड्डा से लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता ने भी इस ऑडियो टेप को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि दरअसल ये उनकी कुटिलता और लाशों पर राजनीतिक नैरेटिव बनाने की इच्छा को दर्शाता है कि किस हद तक ममता बनर्जी गिर सकती हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में, सत्ता को पाने के लिए। और इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों की मौत पर राजनीति कर रही है। तो यह फिलहाल तस्वीर है जो पश्चिम बंगाल में निकलकर सामने आ रही है। लगातार एक दूसरे पर छीटाकशी करने का कोई भी मौका कोई भी पार्टी और कोई भी नेता गंवाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बीच जाहिर तौर पर ममता बनर्जी जिस तरीके की राजनीति कर रही है उसको लेकर 100 सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही है। यह सिर्फ ना एक ऑडियो टेप वायरल हुआ है बल्कि इससे पहले भी ममता बनर्जी का एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था जिसमें वो बीजेपी के एक नेता से ही बातचीत कर रही थी और किस तरीके से नंदीग्राम हार रही है वहां बीजेपी के नेता से वो समर्थन मांग रही थी कि वो अपना समर्थन उन्हें दे ताकि नंदीग्राम को जीता जा सके। इसका भी ऑडियो टेप वायरल हुआ था जिसको लेकर बीजेपी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को घेरा था। जाहिर तौर पर इन चुनावों में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना बिगुल फूंका है उसका ही नतीजा है कि सब कुछ करने पर ममता बनर्जी मजबूर हो रही है। जाहिर तौर पर इस ऑडियो टेप को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से स्पष्टीकरण भी आया है। इस ऑडियो टेप को फर्जी करार दिया है और इस पूरी बातचीत को यह कहा है कि दरअसल ये बातचीत कभी हुई ही नहीं है। तो आखिर ये बातचीत कहां से आई है, सवाल यही उठता है। जाहिर तौर पर टीएमसी और उनके नेता जिस तरीके से ये तमाम हथकंडे तमाम दांव पैतरे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज बीजेपी की ओर से उन्हें उजागर किया जा रहा है। किस तरीके से ऑडियो टेप लगातार वायरल हो रही है ये आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के ट्विटर अकाउंट को अगर खंगाला जाए तो जाहिर तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन 5वें चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी के लिए ये ऑडियो टेप कितना खतरनाक साबित होने वाला है ये नतीजों में देखने को मिलेगा। चूंकि 5वें चरण की वोटिंग आज पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन उससे पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का ये ऑडियो टेप भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें लाशों पर राजनीति करने वाली ममता बनर्जी की पोल खुलती नजर आ रही है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी ने जो बिगुल फूंका है उसका ही नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इतनी हैरान और परेशान नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से एक आक्रामक तरीके से इस बार बिगुल फूंका गया है और जाहिर तौर पर जय श्री राम का नारा, मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे मुद्दे लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति में छाए हुए हैं। जय श्री राम के नारे को लेकर ममता बनर्जी की खींच दिखाई देती है और उस पर ही बीजेपी उन्हें घेरती नजर आती है। लेकिन हर एक चरण की वोटिंग में जिस तरीके से वोटिंग से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से तमाम चुनावी जनसभाएं होती हैं, उसमें यह देखने को मिला है कि दरअसल सिचुएशन के हिसाब से ममता बनर्जी खुद को बदल देती हैं। पहले
चरण की वोटिंग में चूंकि नंदीग्राम को साधना था, इसलिए उन्हें चंडी पाठ का जिक्र किया, इसलिए उन्होंने अपना गोत्र बताया और ब्राह्मण होने का दावा किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अगले चरण की वोटिंग बढ़ती गई और तमाम सीटें कहीं ना कहीं जो जनसंख्या है, जो आबादी है, उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति भी बदलती गई। और यही वजह है कि 6 अप्रैल को ममता बनर्जी की ओर से अल्पसंख्यकों से कहीं ना कहीं उन्हें याद किया गया, मुस्लिमों से एकत्रित होने की बात ममता बनर्जी की ओर से की गई, अपना वोट वो ना बंटने दे इसकी अपील भी की गई। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन के हिसाब से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को ढालती नजर आ रही हैं और तमाम जिस तरीके से ये दांव पैतरे ममता बनर्जी की ओर से अपनाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में उनके तमाम दांव पैच की पोल अब बीजेपी के नेता ही खोलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये ऑडियो टेप पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर कितना भारी पड़ने वाला है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।